के लिख दिया, इसका बड़ा कोई कसूर नहीं होता। मैं तो ई फॉरवर्ड में बढ़ते ही नहीं आगे और क्या करेगा वह तड़के तो पता नहीं क्या लिखेगा। आज तो कंजूस लिखे तड़का अश्लील लिख देगा। तो कि शासन से करे तब तक हम दूसरे साधुओं से मिलकर के जो पीर है साथ और उनसे मिलकर के जल्दी प्रार्थना करेंगे कि हमारे डेरे को जल्दी एक साधु दो जो डेरे की परंपराओं को चलाए। तब तक वो नहीं आता, तब तक प्रशासन इस डेरे को अंडरटेक नहीं करता। अब ऐसी क्या गतिविधियां शुरू होगी कि आपको हटाने की जरूरत पड़ेगी जी? देखिए, आज से 6-7 साल पहले एक मेल हुआ था बाबा सुरजाई का के नाम से। उस मौके इनको 6 महीने के लिए रखा था। हमारी डेरा मूर्ति पूजा का डेरा, हम दादा काला पीर की मंडी को मानते हैं। कभी तो ये कहता है कि इस पाखंड को छोड़ो, कुछ नहीं तो रहता आगे तबीजा में आर्य समाज बन के खड़े हो जे है हवन यज्ञ लाग जे कर। हमारा दिमाग यूं जाओ चलो बाबा आर्य समाज होगा, फिर आर्य समाज की तरफ की नजर तो हमें थी देखने लगा। फिर यूं रात में जागरण लाग जे करवान, आप गाने लाग जे गान, लुगाई छोरियां नचान लाग जे है। ये चीज हमारे डेरे में कभी नहीं, पसंद नहीं है। ये चीज हमारे डेरे में कभी नहीं हुई। हमारे तो बाबा सुरजाई एक ऐसा बाबा था, जुआन लुगाई छोरी तो वो दोक में भी आके राजी कौन था भाई हमारे दोक में भी आओ। हालांकि हमारे दोक पूजा औरतें भी करती हैं, मगर ज्यादातर उसकी उनके विचार थे वे तागा लेना आना हो या दोक पूज किसी ने करनी तो मेन आदमी आओ, बच्चा आ जाए कोई बात नहीं। 4 दिन पहले बाबा ने गाँव वाला की पंचायत बुलाई थी और बाबा की उस गांव की पंचायत गाँव वाला ने क्लीन चिट दे दी कि अरे मेरे भाई पंडित जी धक्का ना करे। क्लीन चिट हमने गोवा दुआ के मुनादी करके गांव इकट्ठा करया था। न्यू 4 आदमी के गांव होया करे के 4 आदमी तो बुला ले गाड़ा सारी नालूंद होगी तेरे के नहीं होता। वो पंचायती गांव के बीच में नहीं थे। एक मिनट में अब उन्होंने कहा कि 10 गांव में नाम ले रखे उनने, 2-2 4-4 आदमी उन गांव में बुला लिए होंगे। एक गाड़ी कंडेला तो ले रहा है एक हमारे गांव का फैसला कोर्ट का फैसला कोर्ट करेगी या गौतम साहब करका होगा, नालूंद का तो नहीं करता होगा। जानता है गांव में 3 बार, गांव में 2 बार तो पंचायत हुई, तीसरी बार मुनादी करके ग्राम सभा इकट्ठी करी है। मुनादी करवाने के बाद ग्राम सभा का मतलब गांव होता है, उसके ई फॉरवर्ड नहीं होता। उसके बावजूद किसी एक आदमी ने विरोध कराया हुआ है, सेक्रेटरी मौके पर हाजिर है, वो तो सरकारी डॉक्यूमेंट है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हो इन बातों में कुछ नहीं दे रहा। बात यह है गांव नहीं चाहता भाई, उस खातर डेरे बतेरे हमें कड़ा जावा गांव छोड़ के। एक लाइन का प्रस्ताव क्यों पास करना पड़ा जी? ये उसका एक लाइन का प्रस्ताव नहीं पास करना पड़ा क्योंकि सारी बातें देख रहे थे लोग, उसके बावजूद भी काचा पी रहे थे। अचानक क्या होता है, अभी मेले के अंदर सरपंच ने 1100 रुपये चंदा लिखवा दिया। उन्होंने वो हजम नहीं हुआ, वो उनसे ज्यादा उम्मीद कर रहे होंगे 51,000 की, लाख की। उसकी छोटी बच्ची डेरे में चली गई बड़कांगल है, उसका हाथ पे लिख दिया अनिल सरपंच कंजूस है। अरे छोटा 7-8 साल का बच्चा अगर मन में कर जे किसी के बच्चे की मानसिकता के साथ खेलना। पत्रकारों द्वारा ये बात पूछी गई थी, बाबा ने कौन सा पत्रकार था? बाबा ने ये कहा कि मैंने लिखा था मेरे लाडले मंदिर माने की कंजूसी क्यों बरत रहा? अरे घुमा रहे हैं गौतम साहब, आप भी घुमा रहे हो बात में। रुको भाई, रुको इसमें जो भी रुको भाई, बहुत से पत्रकार थे उधर, मगर पत्रकारों में भी कई पत्रकारिता नहीं कर रहे थे। पहला तो कहते आप इतने अच्छे साधु हो, आप फलाने हो, ये तो मेरी बड़ाई करने लायक। पहले कड़वे सवाल पूछने का हक होता है, गद्दी पर वो बैठे, मैं नहीं बैठा, सार्वजनिक स्थल पे वो बैठे हैं, समझ गए। अगर सवाल पत्रकार का हक होता है, अगर सरकार और पब्लिक का मामला तो सरकार से सवाल पूछे। अगर कोई संस्था के साथ गांव का चल रहा, संस्था के जिम्मेवार से सवाल पूछे। और दूसरी बात उसने कौन सी बात कही, मेरे लाडले, बातों को घुमाना से कुछ वो फायदा नहीं होता। आपके पास एक मिनट सबूत नहीं, जो उसने स्वीकार तो करे है, सबूत हो तो पेश कर। स्वीकार तो करे है, लिखे है। फिर हमारी छोरी के लिखने का अधिकार किसने दिया? उसने इसके हमारी लड़की के ऊपर हाथ पे लिखने का उस बाबे को अधिकार किसने दिया? मैं पूछूंगा तब इसका बड़ा कोई कसूर नहीं होता। मैं तो ई फॉरवर्ड में बढ़ते ही नहीं आगे और क्या करेगा वह तड़के तो पता नहीं क्या लिखेगा। आज तो कंजूस लिखे तड़का अश्लील लिख देगा। तो कि मैं
ऐसी क्या गतिविधियां वहाँ चल रही हैं, कुछ बताओ। देखिए गतिविधि तो हमने आपको बताई, ज्यादा का आपस में कीचड़ फेंकड़ा वो तो बेउद्दा आदमी, सारे गांव के पंचायतियों को भी 2 कोडी का बतावा फलाना बतावा, वाहियत आदमी उसने नहीं मेरा मनस के हो है, कोई बात नहीं रहने दे कहीं जगह। लेकिन हम बेउद्दा पर नहीं उतरते। सच्चाई है वह हमारा डेरा का लायक वो नहीं है और हम कोई नहीं रखते इसने, गांव की मर्जी वो कौन होता है। जी जब बैठाया गया था उस टाइम पे प्रक्रिया उस मौका बहुत से लोग राजी भी थे, बहुत से नाराज भी थे, वो अलग चीज। आज तो सारा गांव एक चला गया। आए दिन डेरे में ऐसी घटनाएं होती रहती है भाई। आए दिन तो हमें क्यों दावा थोड़ा, आए दिन तो दो पूजा कर दावा उस दिन, दो पूजा वाला दिन सही व्यवस्था नहीं होती। तो अब मैं प्रशासन के पास आए हो, प्रशासन से क्या मांगे जी आपकी? प्रशासन से मांग है जल्दी से गांव की सुने, अगर गांव की नहीं सुनोगे तो बाद में फिर और कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। जैसे